लास्ट क्लास हम लोग बात कर रहे थे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने की, है ना? याद करो। कौन सी क्लास है? अच्छा, ये वेब ड्राइवर का स्ट्रक्चर लेके चल रहे थे और हमने लास्ट क्लास में ये दिखाने की कोशिश की थी आपको कि आखिर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में क्यों रखा जाए, है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रख लेना। जहाँ पे भी दो क्लासेस, जहाँ पे भी पेरेंट चाइल्ड होते हैं तो जनरली तुमको अक्सर यही दिखाई देगा कि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और पेरेंट में उठा के रखेंगे। हर जगह यूज़ किसको करेंगे? पेरेंट में। ठीक है। इसका एक बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट था वो यही एक था कि अब क्योंकि अगर तुम पेरेंट का वेरिएबल यूज़ करोगे, जैसे यहाँ देखो, यहाँ हमने जो वेरिएबल यूज़ किया है ये किसका है? पेरेंट का। ब्राउज़र किस टाइप का? कभी भी तुमसे कोई पूछे ब्राउज़र ये वेरिएबल किस टाइप का है तो कभी इधर देख के जवाब मत देना। तुमको सिर्फ देखना है वेरिएबल से पहले उसका क्या टाइप लिखा है, और इसका टाइप क्या लिखा है? वेब ब्राउज़र। तो यहाँ से एक छोटी सी बात हमारे समझ में आती है, अगर हम इसको देखें कि ये जो वेब ब्राउज़र टाइप का वेरिएबल है ये क्रोम ब्राउज़र का भी ऑब्जेक्ट रख सकता है अपने अंदर, फायरफॉक्स ब्राउज़र का भी रख सकता है, एज ब्राउज़र का भी रख सकता है, किसी का भी ऑब्जेक्ट ये अपने अंदर रख सकता है। क्यों रख सकता है? क्योंकि ये क्या है? पेरेंट है। ये ब्राउज़र जो है किस टाइप का वेरिएबल है? पेरेंट टाइप का वेरिएबल है। और पेरेंट टाइप का वेरिएबल अपने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को रख सकता है, चाहे ये चाइल्ड हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो। अच्छा, जबकि ये बताओ, अच्छा यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? याद रखना, दो बातें हैं। ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? क्रोम ब्राउज़र का। लेकिन जो रख रहे हैं जिस वेरिएबल में उसका टाइप क्या है? वेब ब्राउज़र। और क्वालिटी यही है कि इस वेरिएबल के अंदर ब्राउज़र जिसका टाइप क्या है? वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र टाइप के वेरिएबल में तुम चाहो तो क्रोम ब्राउज़र का भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो और चाहो तो किसका रख सकते हो? फायरफॉक्स ब्राउज़र, दोनों का रख सकते हो। अब तुम्हें ही पता है क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट क्रोम पे काम करने के लिए बनाया गया है, फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट फायरफॉक्स पे काम करने के लिए बनाया गया है। वो अलग जगह काम करता है, वो अलग जगह काम करता है, लेकिन ये अकेला दोनों को मैनेज कर सकता है। अब जहाँ जहाँ इस ब्राउज़र को यूज़ करेंगे, ब्राउज़र किस नाम के साथ जाएगा? वेब ब्राउज़र। अगर मान लो ये ब्राउज़र हमने यहाँ इस्तेमाल किया है तो डू लॉगिन के अंदर वो किस टाइप का है? वेब ब्राउज़र टाइप का है। तो हर जगह हम किसका नाम मेंशन कर रहे हैं? वेब ब्राउज़र का। अब आगे से हमें कोई भी कहेगा कि भैया यही कोड क्रोम पे चला दो, फायरफॉक्स पे चला दो, एज पे चला दो, किसी पे भी चला दो, तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आगे क्या बदलोगे बताओ? क्या हमने यहाँ कहीं क्रोम का नाम लिखा है? फायरफॉक्स का नाम लिखा है? नहीं लिखा है ना। तो यहाँ आने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम क्रोम या फायरफॉक्स कहाँ लिख रहे हैं? बस एक जगह, जिस जगह हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बस हमें एक जगह चेंज करने की ज़रूरत होगी और बाकी जगहों पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे हमसे कोई कहेगा कि यार यही कोड क्रोम पे चला दो, यही कोड फायरफॉक्स पे चला दो, या यही किसी और पे चला दो, हमें कहीं और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो एफर्ट था, इसको बोलते हैं क्या? जब हम चीज़ों को चेंज करते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? मेंटेनेंस कर रहे हैं। भाई कोई चीज़ हम बनाए, बाद में हमें इसे चेंज करने की बात आती है तो मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस करना ना। तुम देख रहे हो मेंटेनेंस का जो मेरा एफर्ट था या जो मेरी मेहनत थी वो क्या हो गई? आधी हो गई। पहले तो अगर हम दोनों को अलग अलग रखते, अगर मान लो हम फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख देते? फायरफॉक्स ब्राउज़र में ही रख देते, तो हर जगह देखो यहाँ भी फायरफॉक्स ब्राउज़र लिखना पड़ता और यहाँ भी क्या लिखना पड़ता? फायरफॉक्स ब्राउज़र। अब हर जगह हम फायरफॉक्स ब्राउज़र लिख देंगे तो अगर यही चीज़ क्रोम पे चलानी होगी तो मेरे लिए मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। हर जगह जाके हमें फायरफॉक्स ब्राउज़र से चेंज करके क्या करना पड़ेगा? हाँ, फायरफॉक्स ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र करना पड़ेगा अगर बदलने की ज़रूरत पड़ी तो। अभी क्या है?
अगर हम इसी को कहाँ रखें, वेब ब्राउज़र में, तो ये झंझट नहीं आएगी। क्लियर है? जब भी यही होगा, और तुम्हें ये तो पता ही है अब कि आप किसी क्लास को किसी क्लास का पेरेंट क्यों बनाते हैं। जब इस क्लास को उस क्लास के मेथड्स की, वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है, तभी ये क्लास उसे क्या बनाता है, अपना पेरेंट। कैसे पेरेंट बनाता है, वहाँ पे जाके लिख देता है अपनी क्लास के अंदर एक्सटेंड्स और उस क्लास का नाम जिसको ये पेरेंट बनाना चाहता है। अब उसकी सारी चीज़ें इसको मिल जाती हैं। जब भी तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड आएंगे। क्लियर है ये बात? लेकिन लास्ट क्लास में इसमें कोई कंफ्यूजन, ये बताइए पहले, इसका बेनिफिट समझ में आया कि नहीं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने का? क्योंकि अब ये पेरेंट का जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों को मैनेज कर सकता है। और यहाँ देखो तुम्हारी सामने ज़रूरत है भाई, जब तुम टेस्टिंग करोगे तो जब रिलीज़ देनी होगी हमें, तो ऐसा थोड़ी ना हम एक ही ब्राउज़र पे टेस्ट करके दे देंगे। हमसे कहा जाएगा इस ब्राउज़र पे भी टेस्ट करो, इस पे भी टेस्ट करो, इस पे भी टेस्ट करो, 3 ब्राउज़र पे टेस्ट करो और हमें रिपोर्ट शाम तक भेजो। हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ फायरफॉक्स ब्राउज़र कर देंगे और चला देंगे, पूरा चल जाएगा किस पे, फायरफॉक्स पे। फिर आएंगे यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रोम ब्राउज़र, और फिर चला देंगे पूरा किस पे चल जाएगा, क्रोम पे। फिर आएंगे चेंज करके एज, यहाँ पे एक ही जगह बदल देंगे और किस पे चला देंगे, एज पे। तीनों का रन होने का, तीनों ब्राउज़र पे रन होने की रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी। हम उसको एनालाइज करके क्लाइंट के साथ शेयर कर देंगे कि भैया ये लो, ये चला दिए थे, सब कुछ सही चल रहा है। क्लियर है ये बात? अब लेकिन तुमको ये तो दिखा तुमने कि अच्छा, अब फिर यहाँ देखो, अच्छा न्यू फायरफॉक्स ब्राउज़र करते हो तो क्या होता है, फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनता है। ध्यान से देखो, अगर हम न्यू फायरफॉक्स ब्राउज़र लिखें तो क्या होगा, फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है? अच्छा, फिर क्या होंगे, मेथड्स और वेरिएबल्स लोड होंगे। क्या लोड होंगे, मेथड्स और वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट के साथ लोड होंगे। तो किसके लोड होंगे, फायरफॉक्स ब्राउज़र के भी और प्लस वेब, दोनों लोड होंगे ना। बोलो। तो अब जरा चेक कर लेते हैं क्या क्या है भाई किसके पास। फायरफॉक्स ब्राउज़र के पास 2 मेथड, इसका नाम क्या है, गेट। चलो एक MS पेंट खोलते हैं। ठीक है, ये पेंट खोल दिया, यहाँ आ जाते हैं। अब भाई हमने क्या किया, एक एक लाइन देखते हैं। हमने ये किया कि न्यू फायरफॉक्स ब्राउज़र करके फायरफॉक्स ब्राउज़र का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। जब ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ मेथड लोड, ऑब्जेक्ट चलो बनाया पहले, यहाँ देखो मान लो हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मेथड लोड होंगे किसके, फायरफॉक्स ब्राउज़र के। कौन मेथड है भाई, एक है गेट टाइटल, ठीक है, और लिख देते हैं F। इससे समझ जाना ये किसका है, फायरफॉक्स का। दूसरा मेथड कौन सा है भाई, गेट करंट URL, गेट करंट गेट करंट URL, और ये भी किसका है, फायरफॉक्स। क्लियर है ये बात? अच्छी बात है। अब फायरफॉक्स ब्राउज़र का जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो मेथड किसके लोड हुए भाई, देखो हमने बताया जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हो तो उसके भी मेथड लोड होते हैं और उसके पेरेंट के भी लोड होते हैं। इस पेरेंट के पास भी 4 मेथड, कितने हैं, 1 2 3 4। इनके नाम क्या क्या है, एक का नाम है क्या, लॉन्च ब्राउज़र। इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं, लॉन्च ब्राउज़र। और कौन था एक, ओपन URL और क्लोज, और एक है सर्च एलिमेंट। अच्छा सर्च एलिमेंट नहीं, मेथड का नाम क्या है, सर्च एलिमेंट। सर्च, उसके पास आप उस मेथड रिटर्न करेगा पेज एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, तो सर्च एलिमेंट। ठीक है, ये किसके हैं,
ये वेब ब्राउज़र क्लास का है, ये भी किसका है? वेब ब्राउज़र का है, ये भी किसका है? वेब ब्राउज़र का है, और ये भी किसका है? तो 6 मेथड टोटल इसके पास लोड हुए, 2 इसके पेरेंट के और 4 इसके खुद, सॉरी 2 इसके खुद के और 4 इसके पेरेंट के। टोटल मेथड लोड कितने हुए? 6। जब हमने किया क्या, न्यू फायरफॉक्स ब्राउज़र, जब इतना पढ़ा है, अभी इसको नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ कितना पढ़ा है भाई, दोनों इकट्ठे थोड़ी नहीं पढ़ लेगा। तुमसे ही कहें तो बारी बारी से पढ़ोगे ना, तो ये भी बारी बारी से पढ़ेगा। पहले बराबर के इस साइड पढ़ेगा और क्या पढ़ेगा, न्यू फायरफॉक्स ब्राउज़र, और इसके बाद इतना काम करेगा। एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट आपको पता ही है कितनी मेमोरी लेता है, 8 बाइट। 8 बाइट लेगा, इसी 8 बाइट के अंदर पेरेंट के मेथड भी रखेगा और अपने मेथड भी रखेगा, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। न्यू फायरफॉक्स ब्राउज़र का जब ऑब्जेक्ट बना तो मेथड लोड हुए कितने, 6। इसके बाद हमने उसको रखा एक वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम क्या है, ब्राउज़र। चलो भाई ये भी एक बनाते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसका एड्रेस आया है, मान लो इसका एड्रेस आया है, किसके पास आया है, बिल्कुल ब्राउज़र नाम के वेरिएबल। यही तो होता है ना भाई, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है, वेरिएबल के पास। लेकिन ये जो ब्राउज़र है इसका जो टाइप है वो क्या है, ब्राउज़र। तुम ध्यान से देख रहे हो, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जो ऑब्जेक्ट बना है वो किसका बना है, फायरफॉक्स ब्राउज़र का। ठीक है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट बना है वो किसका बना है, फायरफॉक्स ब्राउज़र का बना है। उसमें मेथड लोड किसके हुए हैं, फायरफॉक्स ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र दोनों के लोड हुए हैं। टोटल मेथड कितने हैं, 6, ठीक है। यहाँ पे एक काम कर देते हैं, छोटा सा एक प्लस का क्या बना देते हैं, चिन्ह, जिसके समझ में आ जाए तुम्हें कि भैया मेथड किसके लोड हुए हैं, दोनों के, 2 फायरफॉक्स ब्राउज़र के और 4 इसके पेरेंट के, टोटल 6। और ये तो इतनी बात, लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट बना उसका एड्रेस दिया गया एक वेरिएबल को, जिसका नाम क्या है, वेब ब्राउज़र। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, इसको यहाँ से ये ब्राउज़र और टाइप क्या है, वेब। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। जिस वेरिएबल के पास गया है ब्राउज़र नाम के, उसका टाइप फायरफॉक्स ब्राउज़र नहीं है, उसका टाइप क्या है, वेब। ठीक है। अच्छा, जगह जगह तुम किसको यूज़ करोगे, ब्राउज़र को या फायरफॉक्स ब्राउज़र को, ब्राउज़र को। देखो हम ही यूज़ कर रहे हैं ब्राउज़र, ठीक है, यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं ब्राउज़र, है ना, या यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं क्या, ब्राउज़र। इतनी बात तो समझ में आ रही है आपको। अब ये देखते हैं जरा, तो ये तो हुआ एक ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। अगर हम, दिख रहा है, हम एक और बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं, क्या रखें, ब्राउज़र 1 रख दें या लिख दें, अच्छा चलो एफ ब्राउज़र, कुछ भी वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हो, हमने नाम क्या रख दिया, एफ ब्राउज़र। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फायरफॉक्स ब्राउज़र का ही एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन उसको जिस वेरिएबल में रख रहे हैं। अच्छा, अभी हम बात करें, ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 20, तो क्या होगा, लाइन नंबर 20 चलेगी। हम फिर से कह रहे हैं, जब इतना पढ़ेगा तो इतने के बारे में सोचेगा, इसके बारे में नहीं सोचेगा। जब इसको पढ़ेगा न्यू फायरफॉक्स ब्राउज़र, तो ये इतना नियम जानता है कि इस क्लास का क्या बनाने जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो इसके मेथड भी लोड करेगा और इसके पेरेंट के भी लोड करेगा। टोटल कितने मेथड लोड होंगे, 6। तो चलो भाई, मतलब चित्र कुछ ऐसा ही होगा। एक नया ऑब्जेक्ट बना, और एक सेकंड,
तो भाई देख लो फिगर कुछ सेम ही है, ये ऐसे ना। यहाँ पे भी मेथड कितने लोड होंगे? 6 ही। ये भी मेमोरी कितनी लेगा? 8 ही बाइट। और यहाँ भी ऑब्जेक्ट किसका बना है? फायरफॉक्स ब्राउज़र का। बस अंतर इतना है कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसका एड्रेस भी एक वेरिएबल के पास है और उस वेरिएबल का नाम क्या है? वेब ब्राउज़र। और इसका नाम क्या है? एफ ब्राउज़र। है, ठीक है। और इसका टाइप क्या है? टाइप भी वेब ब्राउज़र है। तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं भाई? भाई जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ उस टाइप के वेरिएबल में तो रख ही सकते हो। एक एक्स्ट्रा चीज जान गए हो कि अब से जिसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें भी रख लेंगे या उसके पेरेंट में भी रख सकते हैं। तो चलो मान लो हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के किसमें रखा? चाइल्ड। इसका टाइप क्या है? तो भाई इसको एकदम सही करते हैं कि कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। लो बोलो भाई, इतनी बात समझ में आती है जितना चित्र बना हुआ है? दो ऑब्जेक्ट बने ना, और दोनों के बनने के केस में तुम देख रहे हो दोनों भाई जब दो ऑब्जेक्ट बनेंगे दोनों केस में वो अपने मेथड भी लोड करेंगे और अपने पेरेंट के भी मेथड लोड करेंगे। ठीक है। अब लेकिन एक चीज जरा देखते हैं, मतलब क्या है लोड? तो यहाँ पे भी किसका मेथड लोड हुआ है? सेम किसका? फायरफॉक्स ब्राउज़र का और प्लस किसका? ठीक है, इतनी बात, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब एक छोटी सी चीज देखते हैं, दिख रहा है? लिखते हैं ब्राउज़र डॉट। भाई 6 मेथड लोड हुए हैं ना? कितने हैं टोटल मेथड लोड? 6। लिख देते हैं भैया ये लोड हुआ है और कितने लोड हुए हैं? ये 6। ये भी समझ लेना फायरफॉक्स ब्राउज़र के 2 और वेब ब्राउज़र के कितने? 4। तभी तो मिलके हुए टोटल कितना? 6 लोड हुए हैं। इतना आपको दिख रहा है, एकदम सब आँख के सामने है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन जब हम लिख रहे हैं ब्राउज़र डॉट, अच्छा ये बताओ, ठीक है अभी इसकी बात जरा कर। जो दूसरा ऑब्जेक्ट बना है तो वहाँ पे भी तो सेम ही बात है भाई। जब दूसरा ऑब्जेक्ट बना है तो वहाँ पे भी तो सेम कहानी दोहराई जा रही है ना, कि भैया क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। मेथड किसके लोड हो रहे हैं? फायरफॉक्स ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र दोनों के लोड हो रहा है। फायरफॉक्स ब्राउज़र के 2 हैं, वेब ब्राउज़र के कितने हैं? 4। और टोटल मिला के कितने लोड हुए हैं? 6। अब देखो जरा यहाँ, अब ये एफ ब्राउज़र डॉट लिखो, दिख रहा है? चलो यहाँ देखो मेथड आ रहा है क्लोज, आ रहा है। ये किसका मेथड है? क्लोज, वेब ब्राउज़र का। देखो ये क्लोज, ओपन यूआरएल, लॉन्च ब्राउज़र, सर्च एलिमेंट, ये कहाँ किसके हैं? वेब ब्राउज़र के। गेट टाइटल और गेट करंट यूआरएल किसके हैं? फायरफॉक्स। अब जरा देखो क्लोज मिल रहा है, ये किसका है? वैसे यहाँ भी दिखता है क्लोज मेथड किसका है? वेब ब्राउज़र का। गेट करंट यूआरएल किसका है? फायरफॉक्स ब्राउज़र का। गेट टाइटल किसका है? फायरफॉक्स ब्राउज़र। कितने हो गए? 1, 2, 3। लॉन्च ब्राउज़र किसका है? वेब ब्राउज़र का। 4। ओपन यूआरएल किसका है? वेब ब्राउज़र का। 5। और सर्च एलिमेंट किसका है? वेब ब्राउज़र का। कितना? 6। मतलब 6 मेथड लोड हो रहे हैं और 6 ही मेथड तुम कॉल कर पा रहे हो। मतलब जितना तुम्हारे पास है उतना तुम पूरा का पूरा यूज कर सकते हो, या उतना पूरा यूज कर पा रहे हो, इसमें कोई रोक नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ लिख देते हैं लोड भी कितने हुए? 6। और यहाँ अगर हम यहाँ बात करें ऐप ब्राउज़र करके जब हम यूज़ करेंगे, क्या ऐप ब्राउज़र करके जब हम यूज़ करेंगे ऐप ब्राउज़र डॉट, तो कितने हम कॉल कर सकते हैं? 6।
हम एक एक करके चाहें तो 6 के 6 क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब 6 लोड हुए, 6 इस अस्तित्व में हैं और 6 के 6 को हम क्या कर पा रहे हैं, यूज भी कर पा रहे हैं। मतलब मेरे पास जितना है उसका हम पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। दिख रहा है इतना? लेकिन अब जरा इसके ऊपर आते हैं। ये ब्राउज़र भी तो है, ऐप ब्राउज़र डॉट नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं अब, ब्राउज़र डॉट। यहाँ देखो क्लोज मिल रहा है किसका है, वेब ब्राउज़र का। लॉन्च ब्राउज़र मिल रहा है किसका है, वेब ब्राउज़र का। सर्च एलिमेंट मिल रहा है किसका है, वेब ब्राउज़र का। ओपन यूआरएल मिल रहा है किसका है, वेब ब्राउज़र का। लेकिन 2 मेथड हमारे गायब हो गए। कौन कौन से वो 2 मेथड हैं, यहाँ देख लेते हैं नाम, गेट टाइटल और गेट करंट यूआरएल। ये दोनों मेथड दिखाई नहीं देगा। मतलब क्या है, लोड तो 6 हुए हैं, अवेलेबल तो 6 हैं, अस्तित्व तो ना अवेलेबल 6 हैं। लोड वहाँ क्लास का जहाँ ऑब्जेक्ट बना है वहाँ कितने लोग रहते हैं, 6 रहते हैं। लेकिन जब कॉल करने की बारी आती है तो हमें 4 ही यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 2 क्या हो गए हैं, गायब हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे, इस वाले केस की बात अगर करें, ब्राउज़र डॉट वाला जब केस लगाएंगे तो हम कितने कॉल कर पाएंगे, 4 कॉल कर पाएंगे या फिर यूज़ कर पाएंगे। 2 मेथड मेरे क्या हो गए, गायब। मेथड हैं, लोड हुए हैं, रैम में रहते हैं, लेकिन हम इन्हें कॉल नहीं कर सकते। अच्छा, हम 4 कॉल कर पा रहे हैं, कौन से 4 ना, जरा ध्यान से देखो वो 4 कौन से। चलो ये देखो, जो 4 हम कॉल कर पा रहे हैं वो चारों के चारों किसके हैं, ब्राउज़र के, वेब ब्राउज़र के, वेब ब्राउज़र के, वेब ब्राउज़र। ठीक है, फायरफॉक्स ब्राउज़र के जो 2 मेथड थे वो हम कॉल नहीं कर पा रहे। जाओ भाई, सीधे बैठोगे कोई नींद नहीं आएगी। देखो इसीलिए हम बैठ के नहीं पढ़ाते। लोग खड़े होकर पढ़ाना पड़ेगा, पढ़वाना पड़ेगा क्या तुम लोगों से? तो हाँ, ब्राउज़र डॉट, देखो ब्राउज़र डॉट कितने कॉल कर पा रहे हैं हम, सिर्फ 4। 2 मेरे ऐसे थे जो हैं लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो यहाँ से दिख नहीं रहा है, वही 4 हम, वही कॉल हम वही यूज़ कर पा रहे हैं, 4 जो किसके हैं, वेब ब्राउज़र के, या वेब ब्राउज़र ही क्या है, पेरेंट है। तो किस नतीजे में पहुँचे कि जब यहाँ पे जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड सिर्फ किसके दिखाई देंगे, पेरेंट के। चाइल्ड के मेथड रहेंगे तो, लेकिन तुम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाओ। तो एक तरह से मेरे पास पहले 6 फंक्शनैलिटी थी, लेकिन हम यूज कितनी कर पा रहे हैं, 4। 2 फंक्शनैलिटी हमने, 2 मेथड हमने क्या कर दिए, मिस कर दिए। 2 मेथड क्या हो गए, मिस हो गए, और अब हम उन 2 मेथड्स को कॉल नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ नीचे आके देखो, जब फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाया और जिस वेरिएबल में रखा उसका टाइप भी क्या है, फायरफॉक्स ब्राउज़र ही है, तब मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखें क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे चाइल्ड का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बोलेंगे और पेरेंट का क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल या रेफरेंस बोलो। ठीक है, तो वेरिएबल बोलो, मतलब पेरेंट टाइप का वेरिएबल है और चाइल्ड टाइप का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तब तुम्हारे पास जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो सिर्फ मेथड किसके दिखाई देंगे, पेरेंट के। लेकिन जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में ही रखोगे, यहाँ पे क्या किया है बताओ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है। भाई ऑब्जेक्ट किसका बना है, देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, और जहां रखा है ये भी चाइल्ड का ही रेफरेंस है या चाइल्ड टाइप का ही क्या है, वेरिएबल। तो जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में ही रखोगे
तब जितने लोड हुए हैं सारे इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो सिर्फ पेरेंट के यूज़ कर पाओगे, चाइल्ड के यूज नहीं कर पाओगे। तो एक तरह से हम लास्ट क्लास में यही जोर दे रहे थे ना कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो, इससे ये बेनिफिट होगा कि उस वेरिएबल के अंदर अब ये चाइल्ड भी रखा जा सकता है और दूसरा भी रखा जा सकता है। जो कोड लिखोगे तुम इस चाइल्ड के लिए भी चला सकते हो और उस चाइल्ड के लिए भी चला सकते हो, लेकिन हाँ ये सब करने में तुम्हारे पास चाइल्ड के मेथड गायब हो जाएंगे। हो रहे हैं ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहे हैं तो चाइल्ड के मेथड क्या हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, जबकि लोड हुए हैं, रैम में हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हैं, लेकिन हम उन्हें कॉल नहीं कर पाए। ये बात समझ में आई? अच्छा ये बताओ, तो अब ये क्वेश्चन उठता है ऐसा हो क्यों रहा है? बात नंबर 1 कि भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जब मेरे पास 6 के 6 हैं तो हम कॉल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्वेश्चन एक ये है। दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के हम पेरेंट में रखेंगे, पिछली क्लास में सर तो आप तो इसके सारे फायदे बता रहे थे, लेकिन उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान ये दिख रहा है कि चाइल्ड के जो मेरे मेथड हैं उनको आप कॉल ही नहीं कर पा रहे, जबकि ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया है, चाइल्ड का, लेकिन फिर भी चाइल्ड का बनाया, लेकिन फिर भी हम चाइल्ड के मेथड कॉल नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ वही कॉल कर पा रहे हैं जो क्या है, पेरेंट है ना। अच्छा इससे भी पहले अब एक चीज़ पे और सोचते हैं, इससे भी पहले एक चीज़ और सोचने की है। देखो दुनिया में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो कोई चीज़ होती है, जैसे ये क्या है, मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है। अब ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। भाई दुनिया में जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद ये बताओ, मान लो मेरे पास फ़ोन है, अब ये फ़ोन तो कोई भी है, लेकिन तुम्हें क्या पता चलेगा मेरे पास क्या है? नहीं मोबाइल है, नहीं भाई सबका मोबाइल थोड़ी जेब से चेक करते हो। मान लो मेरा मोबाइल नहीं देखा, तो अब बताओ मेरे पास क्या है, तुम कैसे बताओगे? भाई नहीं देखे हो तो कैसे बताओगे? वही बताओगे जो हम तुम्हें बताएंगे। अगर हमने बोला कि मेरे पास मोबाइल है, तब तुम जानोगे मोबाइल है या तुम्हें पता चल जाएगा मेरे पास क्या है? देखो 2 बातें होती हैं, एक मेरे पास है क्या, और दूसरी बात होती है कि हम तुम्हें बताते क्या। 2 चीज़ें होती हैं, एक मेरे पास है क्या और दूसरा हमने तुम्हें बताया क्या। ऐसा अब जैसे हमने बोल दिया कि मेरे पास जाने दीजिए, हाँ भाई देखो ये बात जरा ढंग से समझो, दुनिया में यही होता है, एक तो मेरे पास कुछ होता है और दूसरा इसके बाद हम तुम्हें बताते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लो मेरे पास MI का एक फ़ोन है, तो हम कहेंगे MI फ़ोन क्लास का मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम तुम्हें क्या बता सकते हैं, 2 बातें बता सकते हैं। या तो ये बता सकते हैं कि मेरे पास MI का फ़ोन है, हमने देखो 2 बातें बता सकते हैं। एक तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास MI का फ़ोन है, हम तुम्हें 2 बातें बोल सकते हैं। एक ये कि मेरे पास MI का फ़ोन, एक बात ये बोल सकते हैं, और दूसरी बात ये बोल सकते हैं कि मेरे पास फ़ोन है। दोनों बात चलेगी ना? ये भी गलत हम नहीं बोल रहे हैं। अगर हम ये बोलें कि मेरे पास MI का फ़ोन है तो ये भी बात सही है। अगर हम तुमसे ये बोलें कि मेरे पास फ़ोन है तो ये क्या है, ये भी बात सही है। अब एक तरह से देख सकते हो चीज़ एक ही है, लेकिन उसको 2 चीज़ों 2 नाम से बुलाया जा सकता है, एक MI का फ़ोन और एक सिर्फ फ़ोन। जब हम बोलते हैं, ध्यान से समझना, जब हम बोलते हैं कि मेरे पास MI का फ़ोन है तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है हमने वही तुमको बताया। मेरे पास MI का फ़ोन था मतलब जिसका जो ऑब्जेक्ट था हमने जो टाइप तुम्हें बताया वही सेम टाइप बताया। और जब हम तुम्हें ये बोलते हैं कि मेरे पास मेरे पास है तो फ़ोन MI का, लेकिन हम तुमसे बोले कि मेरे पास क्या है, फ़ोन है, तो इसका मतलब है, देखो ध्यान से, पहले MI का फ़ोन नहीं बना, पहले बना एक सिंपल फ़ोन,
ठीक है, एक क्लास बनी किसकी, फ़ोन की, उसी क्लास को एक्सटेंड करके एम आई वालों ने अपने लिए कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा डाली होंगी, तो उसी फ़ोन को एक्सटेंड करके उन लोगों ने एक और क्लास बनाया जिसका नाम क्या रखा, एम आई फ़ोन रखा। भाई देखो, पहले एक फ़ोन नाम की क्लास थी, बाद में एम आई वालों को फ़ोन बनाना हुआ एम आई फ़ोन, तो उन्होंने क्या किया, वही फ़ोन के क्लास को क्या किया, एक्सटेंड किया और क्या बनाया, एम आई फ़ोन बनाया। अब वही तो कह रहे हैं, मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो किसका है, एम आई फ़ोन का, लेकिन हम बोल सकते हैं दो बातें, ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास एम आई फ़ोन है, और ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास क्या है, फ़ोन है। जब हम बोल रहे हों कि मेरे पास एम आई फ़ोन है, ध्यान से समझना, जब हम मेरे पास एम आई का फ़ोन है, और यही हम तुमसे बोल भी रहे हैं क्या है, एम आई, मेरे पास एम आई फ़ोन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है और चाइल्ड टाइप के ही वेरिएबल में रखा है। जब हम ये बोलते हैं कि मेरे पास फ़ोन है, ऑब्जेक्ट तो वही है मेरे पास, ऐसा नहीं मेरा फ़ोन बदल गया, मेरे पास फ़ोन वही है, सामान वही है, लेकिन हमने तुम्हें बोला क्या, मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन क्या है, पेरेंट है ना, तो मतलब अब क्या हुआ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के हमने कहाँ रखा, पेरेंट में। ठीक है, चलो दूसरे एग्जाम्पल एक दिखाते हैं। चलो इस पे एग्जाम्पल बताते हैं। मान लो एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम क्या है, क्या है, व्हीकल। व्हीकल का मतलब कोई भी एक गाड़ी जो है वो क्या होती है, व्हीकल, या हम लिख देते हैं क्या, मान लो मोटर व्हीकल करके मेरे पास एक क्या है, एक चीज़ थी। अब मोटर व्हीकल है, मान लो इसके पास भाई मेथड है, मोटर व्हीकल क्या करती है, पब्लिक वाइड, मतलब चलती है, तो मान लो हम क्या कहते हैं, रन, कि भाई गाड़ी क्या करती है, रन होती है। और क्या होती है भाई, गाड़ी स्टार्ट होती है, और एक मान लो गाड़ी क्या होती है, स्टॉप। ये कंसेप्ट पहले से था, ठीक, ये कंसेप्ट पहले से था मोटर व्हीकल का, कि मोटर व्हीकल होगी भैया तो क्या होगी, चलेगी, ठीक है, स्टार्ट होगी और क्या होगी, बंद होगी, ये तीन काम ये करेगी। ठीक है, बाद में अब ऐसे गाड़ियाँ चल रही थी, बाद में क्या हुआ, किसी का मन किया, उसने भाई एक नई गाड़ी बनाने की कोशिश की, कि मोटर के व्हीकल को उसने क्या किया, अपने हाथ से डिज़ाइन देके कुछ अपना कंसेप्ट सोचा कि भैया हम कुछ ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसमें 4-5 लोग क्या कर सकें, बैठ सकें, और उसने उसको नाम देना कि क्या सोचा, कार। उसका नाम उसने क्या देने को सोचा, कार। लेकिन उसे भी पता था जो ये मोटर, ये नई चीज़ बनाने जा रहा है कार, वो भी क्या होगी, चलेगी, वो भी स्टार्ट होगी, और वो भी क्या होगी, स्टॉप होगी। ये तीन फंक्शनैलिटी इसे भी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ये तीन फंक्शनैलिटी नई नहीं बनाएगा, जो मोटर व्हीकल के पास ये तीन फंक्शनैलिटी है उसे यूज कर लेना बेहतर है कि नया बनाना बेहतर है। भाई अगर इसे तीन चीज़ चाहिए और तीन चीज़ एक क्लास के अंदर बनी हुई रखी है, तो ये क्या करेगा, फिनिश करेगा, और ये क्या कर देगा, एक्सटेंड्स, और क्या लिख देगा, मोटर व्हीकल। स्पेलिंग गलत है वैसे, TOR होगा ना, चलो ठीक है, ठीक है। अब अच्छा, कार में मेथड है पब्लिक वाइड, तो मान लो लिखा है एक मेथड है कैरी, मान लो कुछ भी लिख देते हैं, 5 people, ठीक है, या फिर क्या लिखें, या ऐसे लिख देते हैं, हाँ, या लिख देते हैं पब्लिक वाइड, और ये करती क्या है, हाँ पैसेंजर होती है, हाँ ठीक है, चलो कैरी पैसेंजर्स, कितने, मान लो कैरी 5 पैसेंजर्स। ये हमने एक मेथड बना दिया कि ये काम ये करती है, क्या करती है, 5 लोगों को ये कहीं पे ले जा सकती है। ठीक है, अब बताओ क्लियर है ये। अब ज़रा यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको
एक क्लास बना देते हैं जिसका नाम दे देते हैं क्या, मोटर टेस्ट। ठीक, मोटर टेस्ट नाम की एक क्लास बना देते हैं। अब यहाँ देखो, अब मान लो ये कार मेरे पास है, अगर हमने कार ली तो हमने क्या लिया, न्यू कार, मतलब क्या लिया, कार क्लास का क्या लिया, ऑब्जेक्ट। मतलब ये क्या बना, मेरे पास अगर मान लो एक कार है तो न्यू कार करके हमने उसका क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो मेरे पास मान लो क्या आ गई, कार। अब जब न्यू कार किया हमने, अच्छा हाँ, न्यू कार। अब देखो, अब दो चीज़ें कर सकते हैं हम, कार का ऑब्जेक्ट बना के कार टाइप के वेरिएबल में ही रख सकते हैं। मान लो ये है क्या, obj1। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पास कार है, ये बताता है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट कौन सा, और ये बोलता है कि हम दुनिया को क्या बताते हैं। क्योंकि जब कोड इस्तेमाल होगा तो हर जगह क्या इस्तेमाल होगा, obj1 ना, आगे के कोड को, आगे की क्लासेस को जो नाम पता चलेगा वो क्या पता चलेगा, obj1 ना, और obj1 का टाइप क्या है, कार। तो अब यहाँ क्या है कि मेरे पास जो है और वही हम तुमको क्या कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। अब बताओ, अगर हमने तुम्हें बताया कि मेरे पास कार है, ठीक है, हमने क्या बताया, मेरे पास एक मान लो कार है, और हमने तुमको बताया भी कि मेरे पास कार है, तो अब तुम क्या कर सकते हो, अब ये कर सकते हो कि भाई इसको चलाया, रन किया जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है, और इसके साथ क्या, इसी ज़रूरत तुम्हें कब पड़ेगी, जब तुम्हें कभी भी 4-5 लोगों के साथ कहीं जाना होगा, अगर कहीं परेशानी होगी तुम्हें, तो तुम हमें क्या करोगे, तुम ये इस obj1 का मेथड कॉल कर सकते हो, और कौन सा, कैरी 5 पैसेंजर। बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। देखो कॉल हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है। अब दूसरी बात देखो, अगर हम यही लिखें फिर से, अगर हम तुमको ये ना बताते, न्यू कार लिखते और कार का ऑब्जेक्ट बना के हम लिख देते, किस में रख देते, भाई मोटर व्हीकल पेरेंट है, कार क्या है, चाइल्ड है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। लेकिन देखो ये लाइन एरर दे रही, क्यों, क्योंकि कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे और पेरेंट में रखोगे, तो मेथड सिर्फ पेरेंट के दिखाई देंगे, चाइल्ड के दिखाई नहीं देंगे। और कैरी 5 पैसेंजर्स जो है, ये किसका मेथड है, पेरेंट का, सॉरी ये किसका मेथड है, चाइल्ड का है ना, यही बताया ना तुमको हम। बोलो, ये नहीं दिखाई दे रहा, बोलो दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखा है, पेरेंट में, तो मेथड किसका दिखाई देगा, पेरेंट का दिखाई देगा। ठीक है, मेथड किसका दिखाई देगा, पेरेंट का। और कैरी 5 पैसेंजर्स जो है वो मेथड किसका है, चाइल्ड का है। इसी वजह से देखो हमें दिखाई, यहाँ देखो क्या दे रहा है, एरर, हाँ भैया कॉल नहीं कर सकते। अब तुम्हें सबको यही फील हो रहा होगा कि यार मेरे पास जब चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड हैं, तो ये हमें कॉल क्यों नहीं करने दे रहा। नहीं होता तो समझ में आता, जैसे ये देखो, अच्छा अगर हम ये लिखें, अच्छा इस कंडीशन में क्या होगा, क्या भाई मोटर व्हीकल का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, बन सकता है। अच्छा थोड़ी ना चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बनता है, पेरेंट का भी बनता है। अगर हम यहाँ लिख दें न्यू मोटर व्हीकल, तो क्या हुआ, किसका ऑब्जेक्ट बना, पेरेंट का बना। अब अच्छा पेरेंट का ऑब्जेक्ट जब बनेगा, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, मोटर व्हीकल का, तो मेथड किसके लोड होंगे, क्या इसके चाइल्ड के मेथड भी लोड होंगे, सिर्फ इसी के लोड होंगे ना। और कितने मेथड लोड होंगे, यही 3। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट बना के इसमें रखो, और मान लो वेरिएबल का नाम हम क्या रख दें, एम्प्टी। तो अब बताओ, अब यहाँ लोड कितने मेथड होंगे, 3, और वो भी किसके, पेरेंट के। और कॉल कितने कर पाओगे, 3, वो भी किसके, पेरेंट के। इसमें तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें लगेगा भैया 3 थे तो 3 कॉल कर पा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मेरे पास मेथड किसके लोड हो रहे हैं, 3 पेरेंट के और प्लस 1 चाइल्ड का।
तो तुम्हें यहाँ लग रहा है कि यार मेरे पास हैं यहाँ टोटल कितने, 4, लेकिन जब यहाँ कॉल करने की बारी आ रही है तो हम कॉल कितने कर पा रहे हैं, 3। तो तुम्हें यहाँ लग रहा होगा कि यार ये नुकसान हो रहा है, ऐसा हो गया तो भाई मेरा कहाँ गया मेथड, जो हमने बनाया है रैम में गया है, लोड भी हुआ है, तो हमें कॉल करने क्यों नहीं दे रहा है। ये लग रहा होगा ना कि जब है तो क्यों नहीं करने दे रहा है। भाई है तो इसे कहो कि करने दे, लेकिन ये करने नहीं दे रहा, तो ऐसा क्यों नहीं कॉल करने दे रहा। अभी तो तुमको लग रहा होगा यार इसे कॉल करने देना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, ये लाइन लिखी हुई है, अब ये हम जरा उल्टा मान के चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो नहीं कॉल करने दे रहा है, मान लो ये कॉल करने दे रहा है, तब तो खुश हो गए तुम लोग कि भैया 4 मेथड लोड हुए थे, 4 के चारों हमें ये क्या करने दे रहा है, कॉल करने दे रहा है, जबकि नहीं करने दे रहा। लेकिन ये मान के चलो कुछ भी लाल रंग से नहीं आ रहा है, कोई एरर नहीं है, सब कुछ सही है, और कितने हैं, 4 हैं जो हम कॉल कर पा रहे हैं, तब तो खुश हो गए एकदम। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अब बढ़िया हो गया कि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में भी रख पा रहे हैं। ये वाला बात जो पिछली क्लास में कर रहे थे वो भी सही हो गई, और जो एक मेथड का नुकसान हो रहा था वो भी क्या हो गया, अब नहीं हो रहा। अब सही, अब खुश हो नहीं, अदरवाइज सबके दिमाग में दिल में एक छोटी सी बात थी ना यार, क्या मेरा मेथड गायब हो गया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा, यार मेथड गायब हो गया, हम आखिर रखें ही क्यों। यहाँ तो क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेरी 2 चीज़ें क्या हो गई थी, या एक चीज़ थी क्या हो गई, मिस हो गई। लेकिन जरा इतनी बात ठीक है, अभी ये मान के चलो कोई एरर नहीं है, तो अगर कोई एरर नहीं है तो कोड चलाएंगे तो चलेगा भी। कोई एरर नहीं है तो कोड चलाएं, भाई कंपाइल हो रहा है मान लो कोड, तो कोड चलाने पे क्या होगा, चलेगा भी, ठीक है। लेकिन अब ये देखते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ऐसा अगर ये एरर न दे, अगर एरर न दे और तुमको अलाउ कर दे 3 नहीं, कितने मेथड, 3 + 1 मतलब 4, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये तुम्हें लग रहा होगा इसकी 4 मेथड दे दे हमें, तब सही हो जाएगा कि हमें कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर 4 मेथड दे दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, इसीलिए नहीं देता। अगर ये तुम्हें चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो, और अगर तुम्हें पेरेंट और चाइल्ड दोनों के मेथड देने लगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बोलो कैसे, देखो। अच्छा ये बताओ, ये कार है ना, अच्छा ये मोटर व्हीकल है ना, तो अच्छा ये बताओ मोटर व्हीकल का कोई और चाइल्ड नहीं हो सकता? हो सकता है भाई। मोटर व्हीकल कोई एक नई क्लास है, मान लो एक नई क्लास है जिसका नाम रख देते हैं, मान लो क्या, बाइक बन गई। इसके पास भी मेथड है कि भाई इसको भी क्या चाहिए, इसको भी क्या करना था, चलना था, रन होना था, स्टार्ट होना था और स्टॉप होना था। तो 3 मेथड इसे भी चाहिए कि नहीं चाहिए, 3 फंक्शनलिटी चाहिए ना। तो ये 3 नई क्यों बनाए, ये क्या करेगा, एक्सटेंड्स कर लेगा किसे, मोटर, कर लिया। अब इसने भी अपना मेथड बनाया है, पब्लिक वाइड, और इसने नाम रखा कैरी। नहीं भाई एक ही बैठाया करो, 2 मत बैठाया करो पीछे। कैरी 1 पैसेंजर, ठीक है। एक तो ड्राइवर हो गया मान लो, और एक चलाने वाला हो गया, और एक पैसेंजर तुम पीछे बैठा सकते हो, मतलब 2 लोग मान के चलो क्या कर सकते हो, इस पर बैठ सकते हो। चलो कैरी 1 ही लिख दें या 2 ही लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो कैरी 2 पैसेंजर। अच्छा ये प्रिंट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कैरिंग 2 पैसेंजर्स, ठीक। और ये वाला मेथड चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा, कार वाला कैरी 5 पैसेंजर्स, ठीक। अब बताओ जरा, तो अब ये बताओ ये जो मोटर व्हीकल है उसका चाइल्ड कौन है, कार भी है और बाइक भी है। तो जैसे अगर यहाँ पे जो ये OBJ1 है ये किस टाइप का है, पेरेंट टाइप का है। तो पेरेंट में क्या इसी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, दूसरे का भी रखा जा सकता है, दूसरे। भाई क्या इस OBJ1 में जिसका टाइप क्या है, मोटर व्हीकल है, क्या इसमें सिर्फ कार का ही ऑब्जेक्ट बना के, इसमें कार का भी ऑब्जेक्ट बना के रखा जा सकता है, मोटर व्हीकल का भी बना के रखा जा सकता है,
और प्लस बाइक का भी बना के रखा जा सकता है। मतलब यहाँ क्या लिखते हैं, न्यू। कोई दिक्कत? अब बताओ, अगर मान लो बाइक का ऑब्जेक्ट बना दे, यही तो हम कह रहे थे, मान लो यहाँ कोई एरर नहीं है, यही कह रहे थे ना, मान लो यहाँ कोई एरर नहीं है। अब बताओ क्या ये चल पाएगा? जरा ध्यान से देखो, ये पहले देखो, जब कार का ऑब्जेक्ट बनाया था तो कौन कौन से मेथड लोड हुए थे भाई? देख लो, हाँ देख लो, कार वाले केस में क्या हो रहा था, 3 पेरेंट के और प्लस एक चाइल्ड का। चाइल्ड का कौन सा मेथड लोड होगा कार का ऑब्जेक्ट बनेगा? तो कैरी, क्या है, कैरी 5 पैसेंजर्स, यही लोड होगा ना। ये लोड होगा एक, और प्लस 3 और होंगे। कौन कौन से हैं भाई? वो देख लो, रन, स्टार्ट और स्टॉप। ठीक, इतना होगा कि नहीं? इतना कब होगा? जब किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? कार का। ये कहानी होगी कब? जब न्यू कार करके कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब। अब तुमने रख दिया उसमें, किसमें? पेरेंट में। तुम तो यही उम्मीद कर रहे हो ना, जो एरर है, एरर मतलब नहीं है कोई एरर, तुम यही मान के चल रहे हो ना, कोई एरर नहीं है और हम मेथड का नुकसान नहीं चाहते। तो अब बताओ, यहाँ कैरी 5 पैसेंजर्स कोई एरर नहीं दे रहा है, तो अब बताओ तुम्हें लगेगा 4 मेथड लोड हो रहे हैं। कौन कौन से? रन, स्टार्ट, स्टॉप और कैरी 5 पैसेंजर, और 4 ही मेथड हम यहाँ कॉल कर रहे हैं। कौन कौन से? जैसे कॉल करना चाहें तो obj1 डॉट रन, obj1 डॉट स्टार्ट, obj1 डॉट स्टॉप। बोलो, दिख रहा है? ये एरर आ रही है ना? लेकिन हम तो कह रहे हैं जब चारों मेथड हुए हैं तो हम चारों कॉल भी कर सके, कोई एरर नहीं है। तो ये कोड चलाने में चलेगा। अगर ये लाल रंग भूल जाओ, ना दिखाई दे, मान के चलो कोई दिक्कत नहीं है, तब ये चारों मेथड चलेंगे कि नहीं चलेंगे? yes, लेकिन ये बताओ, अगर हम यहाँ न्यू लिख दें और क्या लिख दें, बाइक, अब क्या होगा बताओ? मेथड अब कौन से लोड होंगे? 3 तो किसके लोड होंगे? पेरेंट के। कौन कौन से? रन, स्टार्ट, स्टॉप और प्लस क्या? कैरी 2 पैसेंजर। एक है ना चाइल्ड। अब बताओ, तो अब किसका लोड होगा? ये वाला। तो ये वाला कैसे चला देगा भाई? तुम यही मानकर चल रहे थे ना, अगर न्यू कार होता तो कौन से लोड होते? ये 4, और तुम ये 4 कॉल कर रहे हो। लेकिन अगर इसी में ऑब्जेक्ट किसका डाल दे? बाइक का, तो लोड होना बदल गया ना? लोड होना बदल गया। लेकिन अब तब बताओ ये लाइन चल पाती? जब जो चीज लोड होने का मतलब क्या है? जो चीज रहेगी वही तो कॉल होगी। जब ये मेथड रहता ही नहीं है, कॉल कहाँ से? बोलो, बताओ क्या करना पड़ेगा हमें? तुम जरा ध्यान से देखो, अगर बाइक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन से लोड होंगे? ये 4 लोड होंगे ना? तो बताओ ये कैसे चलेगा? चल एरर तो ये भी दे रहा था, लेकिन एक बार हमने तुम्हारी तसल्ली के लिए कहा कि मान लो एरर नहीं दे रहा है, तो तुमको लगा कि भैया 4 लोड हुए थे, 4 कॉल कर रहे हैं, क्या बुराई कर रहे हैं भाई? 4 लोड हुए और 4 क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं कर रहा है। लेकिन अब कैसे चलेगा बताओ? 4 तो ये लोड हो रहे हैं और तुम कॉल इसको करने की बात कर रहे हो जो लोड ही नहीं हुआ है। जब बाइक का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या कैरी 5 पैसेंजर चले और लोड होगा? बोलो, किसका कौन सा लोड होगा? कैरी 2 पैसेंजर लोड होगा ना? और तुम कॉल किसका कर रहे हो? अब क्या करोगे? तो क्या यहाँ आके बदलोगे? देखो, समझो इस बात को। अच्छा, लेकिन चाहे ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना, चाहे ऑब्जेक्ट बनाए कार का और चाहे ऑब्जेक्ट बनाए बाइक का, दोनों केस में किस बात की गारंटी है? देखो, कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड किसके लोड होंगे? कार के और प्लस मोटर के।
कार के और किसके लोड होंगे, मोटर के। और जब इसका बनाओगे, बाइक का बनाओगे, तो बाइक के लोड होंगे और प्लस किसके होंगे, मोटर के। दोनों केस में फिक्स नहीं है ना, दोनों में फिक्स नहीं है कि क्या लोड होगा और क्या लोड नहीं होगा। भाई ये वाला चलाओगे तो कुछ और लोड होगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कुछ और लोड होगा। यहाँ आगे की लाइन कैसे चलेगा? लेकिन दोनों के केस में एक बात तो कॉमन है ना, कि चाहे कार का बना लो और चाहे बाइक का, दोनों केस में पेरेंट के मेथड लोड होंगे कि नहीं होंगे। इस बात को कोई रोक नहीं सकता। कार का बनाओगे तो कार और मोटर दोनों के होंगे, बाइक का बनाओगे तो बाइक और मोटर दोनों के होंगे। दोनों केस में तुम देख रहे हो मोटर के मेथड दोनों केस में आ रहे हैं कि नहीं। यही एक ऐसी मिनिमम गारंटी है जो हर केस में संभव है। देखो जरा ये लाइन हटाओ, यही कर रहे थे ना तुम, ये लाइन कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, ये लाइन जरा हटा दो। अब बताओ, चाहे कार का ऑब्जेक्ट जब बनाओ चाहे बाइक का, ये तीन लाइन तो हमेशा चलेगी ना। बोलो, चाहे तुम ऑब्जेक्ट किसका बनाओ, कार का, और चाहे बनाओ किसका, बाइक का, इन तीन लाइनों में कमी आ जाएगी, ये तो हमेशा चलेंगे। यही वजह है कि वो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने पे सिर्फ मेथड किसके दिखाता है, पेरेंट के, क्योंकि जानता है वो कि एक पेरेंट के कई चाइल्ड हो सकते हैं और हर चाइल्ड के पास चीजें अपनी क्या क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती है। जैसे तुमने देखा एक चाइल्ड के पास मेथड था कैरी 2 पैसेंजर, एक मेथड एक क्लास के पास मेथड क्या था, कैरी 5 पैसेंजर। जब कार का ऑब्जेक्ट बनाते तो कैरी 5 पैसेंजर वाला मेथड लोड होता, बाइक का बनाते तो कैरी 2 पैसेंजर। तो बाइक का अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो कार वाले मेथड नहीं कॉल हो पाएंगे, कार का बनेगा तो बाइक वाले। लेकिन चाहे कार का बने चाहे बाइक का बने, मोटर के मेथड तो हमेशा कॉल होंगे ना। ये तो मिनिमम गारंटी है 100%, हर बार ये तो फेल नहीं हो सकता ना। यही वजह है कि इन्होंने क्या किया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जब बना के पेरेंट में रखा तो सिर्फ मेथड किसका दिखाया, पेरेंट का, क्योंकि ये जानते थे इस पेरेंट में दूसरा या तीसरा चाइल्ड भी कोई रख सकता है। जब दूसरा या तीसरा रख देगा तो उसके मेथड आएंगे, जब उसके मेथड आएंगे तो फिर ये कैसे आगे कॉल कर पाएगा। जैसे यहाँ देखो, हमने कार के हिसाब से कॉल किया था, बाद में ऑब्जेक्ट हमने चेंज करके किसका कर दिया, बाइक का, तो भाई वो कोड कैसे चल पाता। लेकिन चाहे ऑब्जेक्ट बनाओ कार का और चाहे ऑब्जेक्ट बनाओ किसका, बाइक का, हर हाल में इस बात की मिनिमम गारंटी है कि मोटर के मेथड दोनों ही केस में आएंगे, है ना। तो इसी वजह से चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने पे वही कह रहे हैं, देख रहे हो दुनिया में क्या है, जो है वो ये है और जो बताया जा रहा है वो ये है, उसी पे चलता है क्या बताया जा रहा है क्या। वही कह रहे हैं ना, मेरे पास अगर MI का फोन है तो दो बातें हम बोल सकते हैं तुमसे। बात नंबर 1 क्या, कि मेरे पास MI का फोन है। अगर मेरे पास MI का फोन है बोल दिया तो तुम्हें पता है कि इसके अंदर फोन के भी फीचर होंगे और इसके अंदर MI के भी फीचर होंगे और तुम दोनों कॉल कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हें फ़ोन करना हुआ तब भी मेरा फ़ोन मांग सकते हो और तुम्हें MI स्टोर में जाके कुछ देखना हुआ तब भी मांग सकते हो। लेकिन अगर हम तुमसे ये बोलें कि मेरे पास फ़ोन है तो अब तुम बेवकूफ़ होगे अगर हमसे ये कहोगे जरा अपना MI स्टोर दिखाओ। भाई MI स्टोर क्यों पूछ रहे हो, हम तो बोल रहे हैं फ़ोन है, हो सकता है मेरी जेब में, तुमने देखा मेरी जेब में हो सकता है छोटा सा फ़ोन हो, सैमसंग का हो या वो वाला फ़ोन हो, ब्लैक एंड वाइट फ़ोन हो। तो अगर हम तुमसे ये बोलेंगे कि मेरे पास फ़ोन है तो मतलब बस तुम हमसे अब ये मांग सकते हो क्या कि यार 2 भैया हमें कॉल करनी है या 2 हमें टाइम देखना है, या ये चीज़ें मांग सकते हो जो चाहे MI का फ़ोन हो चाहे फ़ोन हो, दोनों में जो चीज़, क्योंकि फ़ोन से बना क्या MI का फ़ोन। अब देखो, अब मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट, मान लो इसके बाद हमने MI का क्या रख दिया, मान लो हमने एप्पल का फ़ोन ले लिया, है ना। अब एप्पल का फ़ोन है लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं फ़ोन है, तो बस तुम हमसे यही उम्मीद कर सकते हो क्या कि भैया 2 हमें कॉल करनी। तुम ये नहीं कह सकते कि यार हमें एप्पल स्टोर में जाना है, क्योंकि हमने तुम्हें बताया ही नहीं कि मेरे पास एप्पल का फ़ोन है। हमने तो तुम्हें क्या बोला, मेरे पास फ़ोन है ना। तो याद रखो, दुनिया को वही पता चलता है जो तुम उसे बताते हो। तुम्हारे पास क्या है ये नहीं पता होता। क्लियर है ये बात। जैसे फिर इसी पे देखो एक छोटी सी बात, मान लो मेरे पास 3 गाड़ियां रखी, मेरे पास मान लो घर पे क्या है
3 गाड़ियाँ रखी हैं, मेरे पास एक मान लो कार भी है, मेरे पास एक बाइक भी है और मेरे पास एक बस भी। तो ऐसा हो सकता है कि हम तुम्हें क्या बताएं कि मेरे पास कार है, मेरे पास क्या है, कार है। तो जब हम बता देंगे तुम्हें मेरे पास कार है, तो तुम क्या कर सकते हो भाई? जब तुम्हें कभी 4-5 लोगों के साथ कहीं आना या कोई मजबूरी पड़ी तो तुम हमें फ़ोन करोगे, सर कि हम फंसे हुए हैं, 4 लोग हैं, तो आप अपनी कार लेके आ जाओ, ठीक है? तो हम तुम्हें अपनी कार, हम वहाँ पे मान लो आ गए, ये बात सही है, ठीक है? लेकिन ये बताओ, जबकि ज़रूरी नहीं है ना मेरे घर पे हमेशा तीनों ऑब्जेक्ट खड़े रहें। मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक बाइक का है, एक कार का है और एक किसका है, बस का। 3 ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने तुमसे बोल दिया मेरे पास कार है, ठीक है? और संजोग ऐसा देखो, मेरी कार भी कहीं बाहर गई हुई थी, बस भी कहीं क्या हुई थी, बाहर हुई थी, और तुम्हें पता था कि सर के पास तो क्या है, सर तो बोले हैं मेरे पास क्या है, कार है, और तुम 5 लोग के साथ गए, पहुंच गए। तो अब जबकि मेरे घर पे क्या खड़ी है, बाइक। अब बताओ हम कैसे तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे? तो यहाँ जो हमने बताया या जो सुने, जो तुम्हारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट था, वो टूट गया ना, झंझट हुई ना, तुम गुस्सा हो गए ना, सब कहे थे कि मेरे पास आए, बुलाए थे, और बताओ जब जरूरत पड़ी तो कह रहे हैं मेरे पास ये पड़ी है, झंझट है कि नहीं? लेकिन अगर हम तुमसे ये बोलते क्या कि मेरे पास व्हीकल है, अब देखो मेरे पास ऑब्जेक्ट चाहे जिसका है, लेकिन हमने इस्तेमाल किया किसका, पेरेंट का, क्योंकि व्हीकल से ही क्या बनी है, कार भी उसी से बनी है, बाइक पे भी और उसी से बनी है क्या, बस। अब हमने तुम्हें बताया व्हीकल है, तो तुमको अब इतना पता है इनके पास व्हीकल है, तो कम से कम ये 2 लोगों की हेल्प तो कर ही सकते, कम से कम ये 2 लोग। इस बात में तो कोई, तो मान लो जब तुम्हें कहीं 2 लोग के साथ जाना हुआ तो मेरे पास आओगे, तो और 3 के तीनों केस में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। कार होगी तब भी हम 2 लोग को बैठा के ले जा पाएंगे, बाइक होगी तब भी 2 लोग को बैठा के ले जा पाएंगे, बस होगी तब भी 2 लोग को हम बैठा के पाएंगे। तो तीनों केस में ये जो मेरी बात होगी हमेशा सही होगी, कोई ग्लिच पैदा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी, क्योंकि 2 लोग, भाई हमने तुम्हें बताया व्हीकल, अब तुम ये कहो हम बता रहे हैं व्हीकल और तुम पहुंच जाओ 10 लोग के साथ, तो ये तो तुम्हारी गलती है ना, मेरी गलती। हमने तो नहीं कहा ना मेरे पास कार है या बस है, हमने तो कहा व्हीकल है, और व्हीकल है तो मतलब तुम ये मान के चलो मिनिमम तुम्हें मेरे पास से क्या मिल सकता है, तो मिनिमम क्या हेल्प मिल सकती है कि भाई जब 2 लोगों के साथ आओगे तो तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। अब तुम हमें जब भी आओगे मेरे पास 2 लोगों के साथ, तुम्हें हमेशा, क्योंकि उतनी चीज़ तो मेरे पास हर हाल में रहेगी ही रहेगी। इसी वजह से चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के जब भी पेरेंट में रखते हो तो मेथड सिर्फ किसके दिखाता है, पेरेंट के, क्योंकि वो जानता है यही एक बात है जो 100% हर केस में हम पूरी कर सकते हैं। बाकी दूसरी बातें हो सकता है पूरी हो और हो सकता है पूरी ना हो, और कंफ्यूजन के लिए कंप्यूटर में कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी केस चलना चाहिए वो 100% हर बार चलना चाहिए, ऐसा नहीं कभी चले और कभी न चले। अगर ऐसे कंप्यूटर काम करे कि कभी चले और कभी न चले तो कोई यूज़ करेगा? क्योंकि ये तभी इसीलिए आदमी यूज़ करता है क्योंकि ये हर बार 100% चलता ही चलता है। क्लियर है ये बात? तो ये याद रखना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड सिर्फ किसके आएंगे, पेरेंट के। ठीक है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और पेरेंट में रखा तो मेथड किसके आए, सिर्फ पेरेंट। ठीक है, चाइल्ड और उसमें, और लेकिन अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखा, जैसे बाइक का ऑब्जेक्ट बनाए और बाइक में ही रखें, तो भाई बाइक और मोटर दोनों के मेथड्स आएंगे, दोनों लोड भी होंगे और दोनों हम क्या कर पाएंगे, कॉल भी कर पाएंगे, यूज़ भी कर पाएंगे। लेकिन और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में क्यों रखते हैं, जिससे मेरे कोड में या वो जो ऑब्जेक्ट होता है या कोड में जो वेरिएबल यूज़ करते हैं उसकी रीयूजबिलिटी बढ़ जाती है। वो वेरिएबल इसके लिए भी काम कर पाता है और इसके लिए भी काम कर पाता है। लेकिन हाँ, एक नुकसान भी होता है कि मेथड क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं चाइल्ड वाले, सिर्फ किसके दिखाई देते हैं, पेरेंट को। और ये सही है, वो चाइल्ड दिखा भी नहीं सकता। अगर चाइल्ड दिखाने लगेगा तो भाई किस चाइल्ड का दिखाए। अच्छा, बहुत तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो तो जब चाइल्ड और पेरेंट दोनों के लोड कर रहा है तो दिखाए भी किसके, जब पेरेंट में रखे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के दिखाए। लेकिन वो दिखाता नहीं है क्योंकि वो क्योंकि उसे पता है ना इस वेरिएबल में दूसरे का भी आ सकता है। जब दूसरे का आ सकता है तब हम कहाँ जाएंगे,
तो वो तो अस्तित्व में रहेगा ही नहीं, तो हम लाएंगे कहाँ से? इसीलिए जो चीज़ हर बार सही है वो यही है क्या कि भाई देखो, किसी भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ, एक पेरेंट के 10 चाइल्ड हो, 10 अलग है, 10 में अलग अलग मेथड है, लेकिन 10 में एक बात कॉमन है कि 5 मेथड अगर पेरेंट के पास है तो 10 के 10 के पास वो 5 मेथड है। मतलब ये एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें वो 10 क्या है, सेम। उन 10 के बीच में एक कॉमन ग्राउंड क्या है, उनका पेरेंट। बाकी वो उनके मेथड क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग होते ही हैं, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड क्या है, उनका पेरेंट। इसी वजह से चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड सिर्फ किसका दिखाई देगा, पेरेंट का दिखाई, चाइल्ड का नहीं दिखाई देगा। अब तुम्हें लगेगा इससे तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो हाँ बिल्कुल नुकसान हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक बात, कभी ये करके देखो, यहाँ एरर दे रहा है ना, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पेरेंट का और रख रहे हैं चाइल्ड। फिर एक चीज याद रखना, दुनिया को वही दिखाई देता है जो उसे दिखाया जाता है। आगे कोड को ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ना देखेगा, आगे तो इस्तेमाल करोगे क्या, एम्प्टी ना। एम्प्टी जब ये पढ़ेगा, जब एम्प्टी पढ़ेगा ये तो कहाँ पहुंचेगा, एम्प्टी से पहुंचेगा इसके पास, यहाँ से ऐसे। अब बताओ, ये देखो एम्प्टी डॉट करके देखो, मेथड किसके दिखाई दे रहे हैं, बाइक के भी दिखाई दे रहे हैं और मोटर व्हीकल दोनों के दिखाई दे रहे हैं ना। मतलब क्या है भाई, ये देखो एम्प्टी किस टाइप का है, पहले ये बताओ। मतलब चाइल्ड टाइप का है ना। एम्प्टी किस टाइप का है, चाइल्ड टाइप का है ना। जब चाइल्ड का टाइप यूज करोगे तो मेथड चाइल्ड और पेरेंट दोनों के आएंगे, और जब पेरेंट का टाइप, जैसे obj1 किस टाइप का है, पेरेंट टाइप का है ना, और जब obj1 डॉट कर रहे हो तब क्या हो रहा है, सिर्फ किसके दिखाई देगा, पेरेंट के दिखाई। लेकिन ये देखो, अगर हम कह रहे हैं एक वेरिएबल है, ये देखो ध्यान से, एम्प्टी दिख रहा है, एम्प्टी डॉट करो तो मेथड किसके दिखाई दे रहा है, बाइक के भी, पेरेंट और चाइल्ड दोनों के। क्यों दिखाई दे रहा है, तुमको कहोगे सर ऑब्जेक्ट तो मोटर व्हीकल का बन रहा है। फिर समझो एक बात, ये एम्प्टी डॉट जब करोगे तो ये इसके पास थोड़ी न जाएगा, ये एम्प्टी से पढ़ा, एम्प्टी से जान गया उसका टाइप क्या है, बाइक, तो जा समझ गया बाइक है चाइल्ड और उसका पेरेंट है कौन, मोटर व्हीकल। तो बाइक और मोटर व्हीकल दोनों के मेथड तुमको यहाँ दिखा कहाँ, लेकिन ये एरर दे रहा है ना, क्योंकि ये संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि जब मोटर व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनेगा, मोटर व्हीकल मतलब ये, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो कितने मेथड लोड होंगे, 3 ही ना। कितने लोड होंगे, 3। और एम्प्टी डॉट कितने मेथड दिखा रहा है, 4। मतलब 3 है, 4 कॉल कर लोगे, ये संभव है भाई, ये तो संभव है ना। 4 हैं, 3 कॉल कर लें, ये तो संभव है। लेकिन क्या ये कहीं से संभव है, रहे 3 कॉल 4 कर लें। इसी वजह से पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के तुम कभी भी चाइल्ड में नहीं रख सकते। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो, क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड वो क्या मांगेगा, कम। तुम्हारे पास ज़्यादा है, तुम कम कॉल कर सकते हो, ये संभावना तो है ना। लेकिन तुम्हारे पास है काम, तो ज़्यादा कहाँ से कॉल कर लोगे। इसी वजह से ये लाइन देखो, लिखते ही एरर आ रही है कि नहीं आ रही इस लाइन, जबकि देखो इस लाइन पे कोई एरर नहीं आ रही। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखा है, पेरेंट। पेरेंट में रखोगे तो मेथड कितने मांगेगा, कम मांगेगा ना, है ज़्यादा और मांगेगा क्या, कम। ये संभव है, लेकिन रहे कम मांगो ज़्यादा, ये संभव है। इसी वजह से देखो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो, लेकिन पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के कभी भी चाइल्ड में नहीं रख सकते। मतलब मेरे पास हो व्हीकल, मेरे पास हो व्हीकल और हम तुम्हें बताएं मेरे पास है क्या, कार। और व्हीकल माने कुछ भी हो सकता है, व्हीकल मेरे पास कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम तुम्हें बता दें, हम तुम्हें बता दें क्या, बस, कि मेरे पास क्या है, बस है। अब तुम 40 लोग के साथ पहुंच गए, तो ये वही है ना, जो चीज़ है ही नहीं हम कहाँ से दे सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा है तो हम कम दे सकते हैं ना, लेकिन मेरे पास चीज़ें जब कम होंगी तो हम ज़्यादा कहाँ से दे पाएंगे, बताओ।
इसी वजह से चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो, लेकिन पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में नहीं रख सकते, ये तो संभव ही नहीं। और याद रखना, कोई भी वेरिएबल चलता है obj1, ये किसके मेथड दिखाएगा? तो देखो सीधे obj1 क्या मोटर व्हीकल, तो सिर्फ किसके मेथड दिखाई देगा? भले लोड हुए हैं बाइक और मोटर व्हीकल दोनों के, लेकिन दिखाएगा सिर्फ किसका? मोटर व्हीकल का, और कोई तीसरी चीज ये दिखा नहीं सकता। तो हर चीज का रीजन है ना भाई, ऐसा कर क्यों सकता है और ऐसा कर क्यों नहीं सकता। कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ, पेरेंट में रखो तो मेथड कम हो जाते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों ना करें, इस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएं तो मेथड इस चाइल्ड के भी लोड हो जाए, पेरेंट के लोड हो जाए, दूसरे चाइल्ड के भी हो जाए। तो ये संभव नहीं है। जिस चाइल्ड का है उसका लोड होगा और उसके पेरेंट का लोड होगा, दूसरे चाइल्ड से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये क्लियर रहेगा? आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड सिर्फ किसके दिखाई देंगे? पेरेंट। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब एक छोटी सी चीज देखते हैं। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के किस में रख दिया? पेरेंट में। और क्या बताना है? चलो पहले आज इतना ही रखते हैं। पहले इसको देखो, तब आगे इसमें दूसरा